हमारे कीमियाई हरकियात के लेक्चर नंबर 7 में हमारा कीमियाई हरकियात के लेक्चर नंबर 7 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन का नाम है अरेनियस की मसावत। एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई 2 मार्क्स के लिए कि अरेनियस की मसावत की वजाहत कीजिए। अब अरेनियस की मसावत है क्या, तो यहाँ से हमको अरेनियस की मसावत थोड़ी याद करनी पड़ेगी। के बराबर ए ज़रब ई। के बराबर क्या है बेटा, के बराबर ए ज़रब ई की कुव्वत क्या है, माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पर ई ए जो है वो फाल तवानाई है, के जो है वो शरह मुस्तकिला है और टी जो है वो दर्ज हरारत है। तो अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो मैं तुम्हारे पास ये मसावत फिर से बड़ी करके बताता कि अरेनियस की मसावत क्या है। बोलो एक बार फिर से, के बराबर ए ज़रब ई की कुव्वत माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहाँ पर बताओ तुम लोग बताओ मेरे को कि यहाँ पर ई ए कौन है। ई ए जो है वो है फाल तवानाई। ई ए कौन थी है हमारे पास, फाल तवानाई है। के क्या है, शरह मुस्तकिला, और आर क्या है यहाँ पर, टी क्या है यहाँ पर, दर्ज हरारत। बाकी के जो लोग हैं वो सब मुस्तकिल है। तो हमको ये ऐसी मसावत दिख रही जो 3 लोगों के दरमियान, मेनली 3 लोगों के दरमियान को ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रही है। पहला जो ताल्लुक़ है किसके दरमियान है, फाल तवानाई के दरमियान, यानी ई ए बोले तो कौन सी तवानाई, फाल तवानाई या सरगर्म तवानाई। टी बोले तो कौन सा, दर्ज हरारत, और के बराबर शरह मुस्तकिला। तो हम बोल सकते हैं कि बताओ अरेनियस की मसावत की तारीफ क्या होंगी। तारीफ तो नहीं पूछ सकता, अरेनियस की मसावत पूछता तो अरेनियस की मसावत में हम क्या बोलेंगे कि थोड़ा गौर से देखो, मैं बता रहा कैसे अरेनियस की मसावत क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा समझा रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हो तुम अरेनियस की मसावत किससे कहेंगे अपन। तो चलो देखो क्या दिख रहा, थोड़ा सा ये देखो कि अरेनियस की मसावत ऐसी रियाजती मसावत, कौन सी मसावत, रियाजती मसावत है जो फाल तवानाई यानी ई ए, शरह मुस्तकिला यानी के, और दर्ज हरारत यानी टी के दरमियान को ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, अरेनियस की मसावत कहलाती है। एग्ज़ाम में ऐसा आएगा कि अरेनियस की मसावत की वजाहत कीजिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये ज़ाब्ता लिखना पड़ेगा। और एक बात गौर से सुनो, ज़ाब्ते के साथ साथ ज़ाब्ता लिखेंगे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ज़ाब्ता लिखेंगे 1 मार्क्स मिलेगा, उसमें ज़ाब्ते में कौन सी चीज़ क्या है ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जबकि के बराबर ये लिखना पड़ेगा शरह मुस्तकिला, आर बराबर गैस मुस्तकिला, टी बराबर हम क्या बोल सकते हैं, दर्ज हरारत, और ये बराबर फाल तवानाई या सरगर्म तवानाई, और ए क्या है, अरेनियस का जुज़्व है या जुज़्व तवातुर है, क्या है, जुज़्व तवातुर यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। तो इतना अरेनियस की मसावत की वजाहत कीजिए अगर इतना क्वेश्चन आता है। तो एक ऐसी मसावत है जो फाल तवानाई, शरह मुस्तकिला और दर्ज हरारत, ये रियाजती मसावत है, ये तीनों के दरमियान क्या कर रही है, ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रही है। ऐसी मसावत को हम क्या बोलेंगे, अरेनियस की मसावत। अब आइए देखते हैं अरेनियस की मसावत मुख्तलिफ दर्ज हरारत पर। देखो मुख्तलिफ दर्ज हरारत पर अरेनियस की मसावत अलग, और अरेनियस की मसावत की वजाहत कीजिए, तो ये तुम्हारे सामने जो दिख रहा ये सवाल का जवाब रहेगा। तो मुख्तलिफ दर्ज हरारत पर हम क्या कर रहे हैं, अब अरेनियस की मसावत क्या कर रहे हैं, अकस कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ दर्ज हरारत पर अरेनियस की मसावत क्या कीजिए, अकस कीजिए। तो मुख्तलिफ दर्ज हरारत पर अरेनियस की मसावत का ज़ाब्ता क्या है, थोड़ा गौर से देखो। तो लास्ट वाला ज़ाब्ता है मुस्तकिल, मुख्तलिफ दर्ज हरारत पर अरेनियस की मसावत का ज़ाब्ता क्या है, log टू द बेस 10 के बराबर log टू द बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर log टू द बेस 10 होना चाहिए, log के असास में 10 होना चाहिए। ये थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है। तो आइए मैं बताता हूँ कि ये ज़ाब्ता कैसा है। log टू द बेस 10 के बराबर log टू द बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी कैसा है, इसको मैं मेरे हाथ से बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं अरेनियस की मसावत। तभी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि सर आपने बोले कि अरेनियस की मसावत क्या है, के बराबर ए ज़रब ई की कुव्वत माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ऊपर क्या है बेटा, माइनस ई ए अपॉन आर टी है। तो अब हम क्या करेंगे, तरफेन का एलन लेंगे, एलन लेने पड़ता। तरफेन का अगर अपन एलन ले लिए तो सबको क्या करेंगे, अपन एलन लगा देंगे। अब दोनों तरफ अगर एलन लगा रहे तो हमको कौन सी मसावत मिलेंगी, थोड़ा गौर से देख सकते हो तुम। तो हमको मसावत मिलेंगी एलन के। यहाँ जो था, यहाँ पर क्या था, के था, तो उसके आगे क्या लगा दिए अपन, एलन लगा दिए। यहाँ क्या लगा देंगे अपन, एलन ए ज़रब ई की कुव्वत माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई की कुव्वत क्या होगी बेटा, माइनस ई ए अपॉन आर टी।
तो अगर जो भी चीज़ को ln लगता और e की कुव्वत माइनस ई ए अपन अगर आर टी आती तो उसका जवाब e हट जाता और ये जो है जो कुव्वत में वो सामने आ जाता। मेरा बोलने का मतलब है कि e की कुव्वत माइनस ई ए अपन आर टी का जवाब होगा सिर्फ माइनस ई ए अपन क्या होगा आर टी, ln हट जाएगा। तो देखो फिर मैंने क्या करा, यहाँ मैंने क्या करा तुम गौर से देख सकते हैं। यहाँ मैंने क्या करा कि ये जो ln के जैसा का वैसा है बराबर ln ए भी जैसा का वैसा है, इसका जवाब e की कुव्वत माइनस ई ए आर टी का जवाब क्या हुआ सिर्फ माइनस ई ए अपॉन आर टी हो गया। तो हमें एक नई मसावत मिल गई। नई मसावत कौन सी मिली, ln के बराबर ln ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब वो क्या बोलता है, थोड़ा गौर से यहाँ पर देखो क्या बोलता है, अगर तुमको ln की साइन हटानी की है तो पूरे मसावत में ln की जगह क्या ले लो 2.303 ले लो और log टू द बेस 10 ले लो। समझे क्या, ln हटाने का है तो ln हटाने के लिए उसको क्या करो, उसकी जगह ln की जगह क्या लो 2.303 लो और log टू द बेस 10 लो। तो आई हम वही करने वाले हैं, ln हटा देने वाले हैं और ln हटाने की जगह यहाँ पर क्या करा फिर मैंने 2.303 log टू द बेस 10 के ले लिया, ln की जगह इतनी कीमत ले लिया। यहाँ भी ln है तो यहाँ के लिए हमने 2.303 log टू द बेस 10 और ये जैसा का वैसा माइनस ई अपॉन आर टी जैसा का वैसा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। थोड़ा आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, हम यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ तक पहुँचने तक थोड़ा गौर से देखना, लास्ट मसाब तक पहुँच रहे हम। अब क्या होगा, तो ये 2.303 log टू द बेस 10 के बराबर 2.303 log टू द बेस 10 ए माइनस ई अपॉन आर टी हमको एक मसावत मिली जब हमने ln की कीमत ln की जगह क्या करें 2.303 log टू द बेस 10 के डालें। अब क्या करेंगे अपन, ये मसावत जो दिख रही ना, ये मसावत को क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे 2.303 से। तो देखो ये मसावत को फिर से अपन 2.30 से क्या करें, तकसीम कर रहे। तो पहले ऊपर की मैंने मसावत जैसी की वैसी रखा, फिर ये अदद को 2.303 से क्या करा, डिवाइड तकसीम करा। इसको भी क्या करा 2.303 से तकसीम करा और माइनस ई अपॉन आर टी को क्या करा 2.303 से क्या करा तकसीम करा। करने पर पता चला कि 2.303 कट गए, यहाँ भी 2.303 कट गए और ये जैसा का वैसा रहा। तो एक हमको नई मसावत मिली मुख्तलिफ दर्जात पर log टू द बेस 10 के बराबर log टू द बेस 10 ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी होंगी, चाहे तो आप एक बार नज़र मार सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। अब चलो देखिए मुख्तलिफ दर्जात पर अब हमको एक मसावत मिल गई, जो मसावत हम एक बार दोहराएंगे और तुम भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं। क्या हो सकते हैं कि log टू द बेस 10 के बराबर log टू द बेस 10 ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। और ये मसावत का हमको बहुत काम है, क्योंकि हम क्या करें मुख्तलिफ दर्जात पर RNS की मसावत क्या कर रहे हैं, अकस कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर बोला गया हमारे को कि मुख्तलिफ दर्जात पर RNS की मसावत अकस कीजिए। तो यहाँ शुरू कर दिया, मैं कर रहा हूँ कि एट डिफरेंट टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, RNS की मसावत क्या कर रहे हैं, अकस कर रहे हैं। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि log टू द बेस 10 के बराबर log टू द बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये हमने क्या करें मसावत अकस करें। अब कौन से दर्जा हरारत पर बोल रहा हूँ, मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर, यानी एक लेंगे अपन T1 पर, एक लेंगे अपन T2 पर। ये मुख्तलिफ दर्जा हरारत है। तो जब ये T1 आएगा तो अपन K1 भी लेंगे, जब T2 आएगा तो हम क्या लेंगे K2 भी लेंगे। बाकी तो मुस्तकिल है, मुस्तकिल को 1 2 3 लगता नहीं। तो आइए देखते हैं अब कैसा मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर हम इसकी मसावत कैसे अकस कर रहे हैं। तो पहले देखो हमने फिर से लिख डाले log टू द बेस 10 के बराबर log टू द बेस 10 ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। अब इसको मुख्तलिफ दर्जात पर करने के तो अपन क्या करेंगे, मसावत को जैसी की वैसी लिखेंगे और पहले मुख्तलिफ दर्जात पर जहाँ के है वहाँ पर K1 लिख डालेंगे और जहाँ आर है वहाँ पर T1 लिख डालेंगे। बाकी जैसा का वैसा ये हो गए पहले एक दर्जा हरारत पर T1 पर ये मसावत हो गई। समझ में आया क्या, जहाँ पर K तो वहाँ पर K1 करें, जहाँ पर T तो वहाँ पर T1 करें। अब ये हो गया मसावत नंबर 1। अब मसावत नंबर 2 भी बतानी कि हमारे को, तो मसावत नंबर 2 में हम क्या करेंगे, थोड़ा गौर से देख सकते तुम कि जहाँ log टू द बेस 10 क्या करेंगे K2 बराबर log टू द बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303, यहाँ पर RT2, यहाँ पर RT1, यहाँ पर K1, यहाँ पर K2। एक बार अगर हमने ये मसावत याद कर ली ये वाली, तो इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, मसावत 2 को
मसावत 1 में से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। मसावत 2 को मसावत 1 में से माइनस अगर करेंगे तो थोड़ा सा देख सकते हो तुम कि मसावत 2 को मसावत 1 में से अगर माइनस कर रहे तो हमको क्या मिल रहा है। मसावत 2 कौन है, log टू द बेस 10 K2, मसावत 1 कौन है, log टू द बेस 10 माइनस K1 बराबर log टू द बेस 10 A माइनस EA अपॉन RT2। ये मसावत नंबर 2 है। और मसावत नंबर क्या करेंगे, माइनस log टू द बेस 10A, और यहाँ का माइनस और ये माइनस कर देंगे प्लस, तो प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। चलो बोलिए मसावत समझ में ही क्या, हमने क्या करें, मसावत 2 से मसावत 2 में से मसावत 1 को माइनस करें। ये मसावत 2 वाला था और ये मसावत 2 से मसावत 1 को माइनस करे, ये माइनस है जैसे कि वैसे माइनस के यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आसान भाषा में अगर अपन आगे पहुँचे तो हमको क्या दिखेगा कि यहाँ पर एक चीज़ क्या हो रही, कट जा रही। जमा का log टू द बेस 10 और वज़ा का log टू द बेस 10A क्या हो गया, कैंसिल हो गया और हमको एक मसावत मिल गई। अब ये जापता है अपन log A माइनस अगर log B होता है तो log A अपॉन log B होता है, तो हमने क्या करे, log टू द बेस 10 K2 अपॉन K1 कर दिए। चलो वही समझ में आ गया, log टू द बेस 10 K2 अपॉन K1 कर दिए। बाद में सब बराबर जैसा का वैसा क्या करें, फिर हम थोड़ा गौर से देख सकते हैं। हमने क्या करें कि इसको ऐसा कर दिया, यहाँ क्या हो रहा है, log टू द बेस 10 K2 अपॉन K1 बराबर माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। ये जो बचा ना, इसको हमने जैसा कि वैसा लिखे और ये तो कट गए। यहाँ का जो प्लस वाला जो बचा हुआ है ये वाला, इसको भी यहाँ ला के लिख दिया अपन ने कि प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। चलो यहाँ तक क्लियर है, सबका समझ में आ चुका होगा। अब अगला चलते, अगला थोड़ा चलते, थोड़ा गौर से सुनना और कैसा होने वाला है देख सकते हैं। अब हमको क्या लगा कि ये प्लस की साइन है, ये प्लस वाला पहले है और माइनस, प्लस वाला बाद में हो गया और माइनस वाला पहले हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये मसावत में क्या करेंगे, प्लस वाला पहले लिख डालेंगे और माइनस वाला बाद में लिखेंगे। तो कुछ नहीं, हम इंटरचेंज करें तो इंटरचेंज करने में क्या होगा समझ सकते हैं आपके क्या हुआ। तो मैंने पहले क्या लिखा, पहले ये लिख रहा मैं प्लस EA 2.303 RT1 और यहाँ पर माइनस EA 2.303 RT2, E अपॉन 2.303 RT1 माइनस E अपॉन 2.303 RT2। ठीक है। अब यहाँ से क्या, ये मसावत से क्या लगता है आपको, कि मैं भी ये मसावत से ऐसा लग रहा कि यहाँ से एक मुस्तकिल निकलने वाला है और यहाँ पर EA अपॉन 2.303 R मुस्तकिल निकलेगा। यहाँ पर भी EA अपॉन 2.303 R भी क्या निकलेगा, मुस्तकिल निकलेगा। और मुस्तकिल को क्या करें, अपने बाहर ला लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा। यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या बचा, 1 बचा। मुस्तकिल करने के बाद log टू द बेस 10 K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R। कॉस में क्या बचेगा बेटा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। चलो बोलो यहाँ तक समझ में आ गया क्या, आ ही गया होगा, बहुत आसान चालू है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अपन यहाँ पर तिरछी ज़रब करेंगे। तिरछी ज़रब करेंगे तो ये T2 इधर आ जाएगा, ये T1 इधर आ जाएगा और दोनों की ज़रब करेंगे तो T1 इंटू T2 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, log टू द बेस 10 K2 अपॉन K1 बराबर E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1। ये होगी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट RNS की मसावत। मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर जो भी न्यूमेरिकल में 2 दर्जा हरारत दी हुए होंगे और 2 की शरह मुस्तकिलों की कीमत दी हुई रहेंगी, वो ये न्यूमेरिकल से, ये फार्मूले से सॉल्व होगा। ये था हमारा RNS की मसावत कहाँ पर, मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर। तुम चाहे तो एक बार फिर से इस पर गौर कर सकते और कैसा मुझे पढ़ाया समझ सकते। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि तवानाई बिल का वह कैसी आड़ आती है, उसको आड़ को हटाएंगे और इसमें जितने भी इसके तरसीम बचे हुए हैं, कीमिया हरकत के तरसीम, 1 दर्जा तामुल का तरसीम, 0 दर्जा तामुल का तरसीम, उनको देखेंगे। 1 या 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।